हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड एसएससी जेई के लिए। झारखंड एसएससी के लिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स करने वाले हैं। कौन से एग्जाम के लिए? झारखंड एसएससी जेई। झारखंड एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स दिस ये सिविल में के लिए भी है और मैकेनिकल के लिए भी है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि ये यूजफुल होगा। ये किसके लिए? सिविल के लिए भी है और मैकेनिकल के लिए भी है। अब सिविल वाले बोलेंगे सर हमने तो सिविल का सिलेबस देखा, सिविल में तो कहीं पे मेंशन था नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स। अरे भैया मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्वेश्चन पूछ लेगा। और मैकेनिकल वालों के लिए तो है ही है मेंशन। तो सबसे पहले बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए देखो, तो सबसे पहले हम जल्दी से जो हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। हमें गेट और ईएससी लेवल तक का इतना डीप में नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, जितना जो सिलेबस में है सिर्फ उतना ही पढ़ना है हमें। क्या क्या है सिलेबस में, क्या क्या मेंशन है। मैं सिलेबस लिख रहा हूँ मैकेनिकल का, सिविल का तो सिलेबस मेंशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो अब आप इसका झारखंड एसएससी जेई का आप ये देखोगे सिलेबस जनरल इंजीनियरिंग के सेक्शन के अंडर में, तो आप देखोगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल में नहीं है। तो मैं सिलेबस में किसका लिख रहा हूँ, मैकेनिकल का लिख रहा हूँ। बट लेकिन जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो दोनों के लिए ही यूजफुल होगा, सिविल वालों के लिए भी और मैकेनिकल वालों के लिए तो है ही है। तो मैं जो सिलेबस जो मेंशन है मैकेनिकल का वो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए हमें सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब हमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ना है। नेक्स्ट क्या मेंशन है, फ्लूइड एंड प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्लासिफिकेशन, फ्लूइड क्लासिफिकेशन। एंड देन नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्लूइड क्लासिफिकेशन, फ्लूइड फ्लूइड स्टैटिक्स। और फ्लूइड स्टैटिक्स के ही अंदर में आ गया प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट्स या मैनोमेट्री जिसको हम बोलते हैं। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट्स within the bracket manometry। ठीक है, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट्स इसी को मैनोमेट्री बोलते हैं। देन उसके बाद प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, फ्लूइड स्टैटिक्स। और हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं, डीप में नहीं देखेंगे, बुयांसी एंड फ्लोटेशन को भी देखेंगे थोड़ा सा, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। बुयांसी एंड फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखेंगे थोड़ा सा। बेसिकली हमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कम पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, थ्योरेटिकल ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। बुयांसी एंड फ्लोटेशन हो गया। फ्लूइड स्टैटिक्स में हमें इतना ही पढ़ना है। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, फ्लूइड काइनेमेटिक्स देखना है हमें थोड़ा सा। उसमें हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो देखेंगे, स्टेडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बस खाली इक्वेशन देखेंगे।
इस कोर्स में मैं डेरिवेशन नहीं करेंगे हम एक भी लेकिन हाँ ये है कि डेरिवेशन का हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। फॉर्मूला हम एक भी कोई भी फॉर्मूला डेराइव नहीं करेंगे, पर लेकिन हमें उस फॉर्मूला कहाँ से आया उसका हमें बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, फाइनल रिजल्ट दूंगा। फिर क्या आप बोलोगे कि सर क्या आपको आता नहीं है क्या? अरे भैया आता है, लेकिन ये कोर्स हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? झारखंड एसएससी जेई के लिए। ठीक है, फ्लूइड काइनेमैटिक्स। जब जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे गेट के लिए तो वहां पे डिटेल में सब होगा। फ्लूइड काइनेमैटिक्स, फ्लूइड काइनेमैटिक्स, फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स में, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंडर में ही हम यहाँ पे फ्लो मेजरमेंट देखेंगे। फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, वेंचुरी मीटर, ओरिफाइस मीटर, ओरिफाइस मीटर, पिटोट ट्यूब। ठीक है, तो ये, और हाँ, और थोड़ा हम ये भी देखेंगे लास्ट में, डायमेंशनल नंबर्स। डायमेंशनल नंबर वो जो होते हैं ना आपके, रेनॉल्ड नंबर हो गया, प्रेंडल नंबर हो गया। प्रेंडल नंबर तो खैर फ्लूइड मैकेनिक्स में उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका सिग्निफिकेंस हीट ट्रांसफर में। हीट सिविल वाले हीट ट्रांस सिविल वाले प्रेंडल नंबर पे ध्यान ना दें। हीट ट्रांसफर हमें मैकेनिकल में एक स्लेबर एक सब्जेक्ट होता है अलग से ही, तो उसमें एक कन्वेक्शन का सेक्शन होता है, तो वहां पे प्रेंडल नंबर यूजफुल होता है। ठीक है, तो डायमेंशनल नंबर्स के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा सिलेबस, एक बार देख लो, सिलेबस देख लो एक बार। तो हमें बस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फ्लूइड के क्लासिफिकेशन, फ्लूइड स्टैटिक्स, मैनोमेट्री हमें पढ़नी है, बुआंसी एंड फ्लोटेशन वी हैव टू स्टडी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स देखेंगे थोड़ा सा, तो उतना डीप में नहीं देखेंगे जितना हम गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं। और फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्नौली इक्वेशन और फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस देखेंगे। ठीक है, और डायमेंशनल नंबर्स देखेंगे। तो आज चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। सॉरी, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है? अब देखो यार, फ्लूइड का अगर हम मैं डेफिनेशन अगर बताऊं ना आपको, तो फ्लूइड वो सब्सटेंस है, a fluid is a substance which will deform continuously under the action of shear force, doesn't matter how small the magnitude of force is। ठीक है, अब हाँ, इस कोर्स में मैं एक चीज और बता दूं, मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, क्योंकि यार देखो ये जो वीडियो जो बन रही है वो डिजिटल पेन टैब पे बन रही है ना? तो और स्ट्रोक रेट और जो लिखने की जो स्पीड होती है वो पेन टैब पे कम होती है एज कम्पेयर टू दी व्हाइट बोर्ड। तो यार हम अपना लिखने में हम अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, और जिसको यार नोट डाउन करना है तो अपने क्लासेस के साथ साथ ही वीडियो को पॉज करके अपने हैंड नोट्स बनाता चले। ठीक है, तो फ्लूइड एज अ सब्सटेंस है वो कि कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा। कब तक डिफॉर्म होता रहेगा? जब तक उसके ऊपर टेंजेंशियल शियर फोर्स लगती रहेगी। एज सून एज द टेंजेंशियल शियर फोर्स इज रिमूव द फ्लूइड वोंट रिमूव, उसको उसका डिफॉर्मेशन वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई फ्लूइड की डेफिनेशन। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है, क्लासिकल डेफिनेशन की भी है फ्लूइड की। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछेगा तो यही बताना है। A fluid is a substance which will deform continuously under the action of shear force, doesn't matter how small the magnitude of force is। ठीक है, तो सम ऑफ द कॉमन फ्लूइड्स आर, कॉमन फ्लूइड इसके एग्जांपल लिख दे बता देता हूं मैं। या फ्लूइड
और इसकी जो लेमन डेफिनेशन होती है फ्लूइड की, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच हैज अ कैपेबिलिटी टू फ्लो, ये एक लेमन डेफिनेशन है। अगर हम बहुत जो मैंने आपको बताया वो तो बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन हो गई। A fluid is a substance which has a capability to flow. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्रॉपर्टी। हर कैरेक्टर, जब वैसे अगर प्रॉपर्टीज अगर देखें किसी भी फ्लूइड की, तो प्रॉपर्टीज तो बहुत है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो उसकी बहुत है। उसका फ्लूइड का कलर भी है, उनका टेस्ट भी है अपने आप में, है ना। तो क्या हर, क्या हम कलर और हर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम क्या प्रॉपर्टी बोल देंगे क्या, नहीं। ओनली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज। खाली जो जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो ही हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलो, तो हमें जो हमारे सिलेबस में जो हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है उनका मैं एक बार लिस्ट डाउन कर देता हूँ, फिर एक एक करके उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर, फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर, फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी है वो सब। सबसे पहले डेंसिटी, भर भर के इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम डेंसिटी या मास डेंसिटी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, इसको हम वेट डेंसिटी भी बोल देते हैं। डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंप्रेसिबिलिटी, नेक्स्ट विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, और जो लास्ट में जो प्रॉपर्टी है वो है वेपर प्रेशर। तो हमें ये 7 प्रॉपर्टीज, वेपर तो हमें ये 7 प्रॉपर्टीज हमें समझनी है, एक एक करके हम इसको समझेंगे। तो आज आज मैं 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, काफी छोटी छोटी हैं, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर। ये जो आखिरी की जो 4 प्रॉपर्टी हैं इनमें हमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे,
ठीक है, और जहां जहां से क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। और ये अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनमें बहुत कम टाइम लगने वाला है और ये सिंपल प्रॉपर्टीज हैं एज कंपेयर टू दी रिमेनिंग 4। ठीक है, चलो सबसे पहले हम समझते हैं डेंसिटी। डेंसिटी या मास डेंसिटी, इसको हम सिंबल से रो से डिनोट करते हैं, रो से डिनोटेड बाय द रो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है रो डेंसिटी इज गिवन एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इससे क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और फिजिकली देखोगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट रिप्रेजेंट्स द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड। क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड। इसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहीं पर ही। देखिए, मास को तो एम से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं एल क्यूब, लेंथ से। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल माइनस 3 टी जीरो। अब ये टी क्या है, टी टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई इसकी केजी। मास का मास की क्या है केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट क्या बन गई, डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट हमने देख ली, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, जो सम ऑफ द कॉमन फ्लूइड्स हैं, सम ऑफ द जो कॉमन फ्लूइड है क्या है, वाटर, एयर, वाटर एंड एयर। इनकी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एयर की होती है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दो डेटा आपको याद रहने चाहिए वाटर और एयर के लिए। बिकॉज वाई, बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये वाटर जो है वो लिक्विड की कैटेगरी में आता है, एयर जो है गैस की कैटेगरी में आता है। ये स्टैंडर्ड फ्लूइड हैं, इसलिए आपको इनका डेटा याद होना कंपलसरी है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, मैथमेटिकल रिलेशन बता दिया। मैथमेटिकली इट इज गिवन एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, फिजिकली इट सिग्निफाइज द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड, मोर इज द डेंसिटी हैवियर द फ्लूइड इज। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, और मैथमेटिकल फॉर्मूला बता दिया, एसआई यूनिट बता दी, डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया, और जो कॉमन फ्लूइड्स हैं वाटर एंड एयर, उनकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेट डेंसिटी। या आप इसको स्पेसिफिक वेट भी बोल देते हैं, इसको हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, वेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट। और इसका सिंबल होता है डब्लू। एक चीज और देख लो डेंसिटी में, क्या पता पूछ ले तो। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द टू पैरामीटर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। चलो जस्ट गिव मी 1 मिनट यार। ओके, ठीक है,
weight density. Weight density is given as, mathematically it is given as the weight of the fluid, to the volume of the fluid. Volume in which the fluid has, the volume occupied by the fluid. ठीक है. Weight of the fluid. Weight को हम क्या लिखते हैं, mass into g, mg, where g is acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू फिक्स है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वॉल्यूम v लिखते हैं. ठीक है. मास पर यूनिट वॉल्यूम, अभी हमने देखा था मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम अभी देखा था हमने, क्या था, रो मास डेंसिटी. तो हमारी वेट डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला बन गया रो जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है. वेट डेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वेट की यूनिट होती है न्यूटन. वेट की यूनिट होती है न्यूटन, वॉल्यूम की मीटर क्यूब. तो एसआई यूनिट आ गई इसकी न्यूटन पर मीटर क्यूब. डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं. वेट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वेट बेसिकली है क्या, फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू. अब सर ये एम एल टी माइनस टू कैसे आ गया, देखो समझो. यहाँ पे फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास की यूनिट क्या है, केजी. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. केजी मास यानी कि m आ गया, मीटर का l आ गया, और टाइम का t माइनस टू आ गया. ठीक है. डायमेंशनल फॉर्मूला. तो न्यूटन के लिए, फोर्स के लिए आ गया, वेट के लिए आ गया एम एल टी माइनस टू. एम एल टी माइनस टू, और मीटर क्यूब का आ गया एल क्यूब. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम एल क्यूब ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस टू टी माइनस टू. ये उसका ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है. ऐसा यूनिट हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. अब देखो, दिस स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, टू पैरामीटर. यहाँ पे हम फॉर्मूले से देख पा रहे हैं, ये रहा यहाँ पे रो और जी. इट डिपेंड्स ऑन रो एंड जी. जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वेरी होता है लोकेशन टू लोकेशन. और डेंसिटी हमने देखा, डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स, मास डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर. जब भी क्वेश्चन में अगर डेंसिटी बोलते हैं ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट उसको मास डेंसिटी एज्यूम करना है. अगर वो स्पेसिफिक वेट या उसको वेट डेंसिटी बोलना होगा तो वो बोलेगा. और या तो हमें समझ ही नहीं आ रहा सर क्या करें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे डेंसिटी और देगा क्या, और दे दे और कभी कभी आप दे और लिख देगा यूनिट में न्यूटन पर मीटर क्यूब. फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था डेंसिटी, अगर कुछ नहीं बोले मास डेंसिटी या वेट डेंसिटी, बाय डिफॉल्ट मास डेंसिटी एज्यूम करने. आ रहे नहीं बच्चा, नहीं भाई लोग, क्यों, आपको यूनिट का भी तो ध्यान देना है. तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या वेट डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, प्रेशर, टेम्परेचर एंड लोकेशन. ठीक है. इन चीजों का फंक्शन फंक्शन है. ठीक है. वेट डेंसिटी की हमने यूनिट देख ली, एसआई यूनिट देख ली, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया. अब कॉमन फ्लूइड, जो हमारे कॉमन फ्लूइड है, वाटर एंड एयर. वाटर, इसके लिए स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो जी
रो अभी हमने देखा 1000 फॉर वाटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचपन से। तो क्या आ गया 9810 और यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको स्टैंडर्ड फ्लूइड है तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, बार बार नहीं बोलूंगा। तो आज की क्लास की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। शायद जितनी चीजें मैंने बोली हूँ वो शायद ना लिखी हूँ, तो आपको क्या करना है वीडियो के साथ साथ जो आपको लग रहा है जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट डाउन कर देना है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ it is the ratio of two quantities, that is it is the ratio of two quantities, that is ratio of density of the fluid to the density of standard fluid. It is the ratio of density of the fluid to the density of the standard fluid. ठीक है, दो क्वांटिटीज का रेशियो है, दोनों ही सेम क्वांटिटी है। कौन सी? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर एस से, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर के लिए देखते हैं पहले, वाटर की डेंसिटी क्या, देखो वाटर के पहले ये चाहिए पॉइंट, वो बताने से पहले ये समझ लो। हाँ, लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? वाटर। फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? हुज रो इज, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फ्लूइड है तो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू फ्लूइड स्टैंडर्ड चीजों का हमें डेटा याद रखना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर। फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर। एयर, उसके वहां पे उसकी डेंसिटी क्या है? 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर, specific gravity for liquids. For example, with the help of this specific gravity, we can find out the density of the any fluid. For example, specific gravity of oil आपको दे दिया 0.9 for oil। तो यार हमें नहीं पता ऑयल है क्या, वैसे ऑयल एक लिक्विड है, ऑयल एक लिक्विड है
तो इस 0.9 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल, हमें उस ऑयल की डेंसिटी नहीं पता, लेकिन हमें डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, और लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर, तो वाटर की डेंसिटी क्या है 1000। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें मिल जाएगी हाउ मच, 900 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑयल मिल गई हमें यहाँ से। सिमिलरली हम गैसेस के लिए भी कर सकते हैं ऐसा सेम फॉर्मूला, ठीक है। अगर, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मैंने आपको मैथमेटिकल रिलेशन दे दिया, डेफिनेशन दे दी, फिजिकल सिग्निफिकेंस सुन लो। विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी वी कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, और वो मैंने करके भी दिखा दिया आपको यहाँ पर क्या ऑयल के लिए। एक 0.9 एक एग्जांपल लिया ऑयल। अब यहाँ पे चलो एक बोनस और दे देता हूँ, अब मेरे बात दिमाग में ध्यान में आ ही गई, और ध्यान में आ क्या गई, ये क्वेश्चन के लिए भी, इस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया था कि डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डेंसिटी का, इट रिप्रेजेंट द हैवीनेस। तो ये देखो, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो आई, यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ ऑयल आई है 900, विच इज लेस देन 1000, which means what, it is lighter than, it is lighter than water। देखो, कहना ये चाह रहा हूं, इफ, ये नोट लाल अक्षर से लिख रहा हूं एकदम लाल पेन से, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 1, मोर देन 1। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 होती है, द फ्लूइड इज लाइटर, लाइटर, लाइटर फ्लूइड इज लाइटर, द लाइटर देन स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर इक्वल टू 1 आ रहा है तो वो अपने आप में क्या स्टैंडर्ड फ्लूइड है। वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टैंडर्ड फ्लूइड, फॉर स्टैंड फ्लूइड इज स्टैंडर्ड, ठीक है। वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, वाटर स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। वाटर की फ्लूइड हमारा यहाँ पे हमारा फ्लूइड ही क्या है, वाटर, तो 1000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 दिया है, अगर किसी भी क्वेश्चन में 1 दिया है, तो वो फ्लूइड वहां पे कौन सा यूज कर रहा है, या तो स्टैंडर्ड फ्लूइड यूज हो रहा है। अब वो वहां पे मेंशन करेगा, उसकी आप टेंशन मत लो, लिक्विड फ्लो हो रही है कि एयर फ्लो हो रही है, या कोई गैस फ्लो हो रही है। अगर गैस फ्लो हो रही है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर हो जाएगा, अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर हो जाएगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, if specific gravity greater than 1, then the fluid is heavier, heavier than standard fluid, ठीक है। आई होप, तो यार आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वैसे हम छोटे छोटे सेशन लाएंगे, और इस फ्लूइड मैकेनिक्स जो भी आपका जो है आपका एग्जाम है झारखंड एसएससी जेई के लिए, मैकेनिकल और सिविल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। बेसिकली मैकेनिकल के लिए ज़्यादा होगा, लेकिन जो जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सिविल के लिए भी यूजफुल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिविल का भी सिलेबस कवर करेंगे अभी, लेकिन मैकेनिकल का कवर करेंगे, तो मैकेनिकल का कवर करेंगे तो सिविल का उसमें हो ही जाएगा कवर, ठीक है। और और आपको यार ये लेक्चर सीरीज कैसी अगर हेल्पफुल हो रही है तो कमेंट जरूर करके बताना, अपना फीडबैक जरूर देके आना। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताना, अगर खराब लग रहा है तो बिंदास खराब भी कमेंट कर देना, कोई परेशानी नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम, वैल्यूएबल फीडबैक्स, ठीक है। और मेरा नाम है ललित सिंह, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, द ललित सिंह,
स्पेस नहीं है, वहाँ पे भी आप अगर मेरे को पर्सनल मैसेज करना चाहो इस कोर्स से रिलेटेड आपको कैसा लगा, द ललित सिंह 369 ये मेरा इंस्टा हैंडल है। इंस्टा आईडी ठीक है, द ललित सिंह 369, 3 1 3 2 6 3 3 9 ठीक है। अब ये 369 का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी कभी हम डिस्कस कर लेंगे आराम से ठीक है। ये सर 369 नंबर ही क्यों लिया आपने, ठीक है। द ललित सिंह 369, इस पे आप मेरे को अगर अगर आपका मन है तो फॉलो करो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आओ मेरे को फॉलो करो रे बाबा, ठीक है। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय।